टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और वाजपेयी जी ज्यादा अच्छे से बिल्कुल अमृतांशु, प्लीज आप इस बारे में बताएं कि ये इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त हो क्या रहा है। जो बात इस वक्त प्रोफेसर साहब ने कही, प्रजापति जी ने ये कहा कि हो सकता है कि इसे अभी अनलॉक ना किया जाए बल्कि इसको पहले यही शिप के जरिए आगे ले जाया जाएगा। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर प्रजापति सर से बिल्कुल एग्री करता हूं कि बेसिकली ये ड्रैगन कैप्सूल का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जैसे सर ने जिसकी तरफ हिंट किया है। और एस्ट्रोनॉट्स को अब ये आप ये कह सकते हैं कि ये रिकवरी शिप पर ये आ चुके हैं। और इस रिकवरी शिप से अब एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पर इनको ले जाया जाता है, जहां पर हम बेसिकली इन एस्ट्रोनॉट्स को बाहर नॉर्मल सीक्वेंसेस में निकलते हुए देखते हैं। तो जी, लेकिन ये है कि वो क्षण अब नजदीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जल्दी ही वो गौरवशाली क्षण हमारे सामने आने वाला है, जब हमारे गगनवीर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हम सभी के सामने दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बस थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे। लेकिन मैं उन प्रयोगों की जो बात कर रहा था अमृतांशु जी, कि ISS जो है उसमें इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के 7 प्रयोग थे, बायोलॉजिकल स्टडीज के ज़्यादातर जिनमें थे, और नासा के भी 5 प्रयोग कर रहे थे। क्या ये वो प्रयोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारत या दुनिया जो अंतरिक्ष में जीवन के संभावनाओं को खोज रही है उन्हीं से जुड़े हुए हैं, या कुछ और प्रयोग होते हैं? देखिए, अगर मोटा मोटे तौर पे चीजों को समराइज किया जाए तो इस 14 दिन के मिशन में हमारे जो यात्री थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने लगभग 60 साइंटिफिक उन्होंने आप कह लीजिए रिसर्चेस या प्रयोगों को अंजाम दिया। और वो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। लगभग 31 देशों को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप देखें जो प्रयोग थे, तो उसमें जो जैसे प्रोफेसर प्रजापति सर ने शुरू में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज को एक्सप्लेन किया आपके सवालों को लेकर के, कि जब आपने मूंग की दाल या उसकी माइक्रो ग्रेविटी के क्रॉप ग्रोथ की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक तरफ ये भी एम कर रहे थे कि जब हमारा अपना भारत का गगनयान मिशन होगा तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक, जिसको कहा जाता है स्पेस फूड सिस्टम का डेवलपमेंट करना, जहां पर लंबे समय के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन जब मिशंस को प्लान किया जाए तो वो माइक्रो ग्रेविटी की क्रॉप ग्रोथ को उसका एनालिसिस करना, साथ में जो हमारी फिजियोलॉजिकल स्टडी होती है कि हमारा जो स्केलेटल मसल है या जो सेलुलर रेस्पॉन्सेस हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स हैं, किस तरीके से हम उनको देखें, जो एजिंग कंडीशंस होती है पृथ्वी पर और उससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स और जो बाकी के आप कह लीजिए अनुभव सामने आते हैं, उनकी स्टडी करना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो मेंटल हेल्थ रिसर्च होती है उनसे रिलेटेड थे, कि जो हमारे भविष्य के होने वाले गगन यात्री हैं उनकी मेंटल कंडीशनिंग, उनकी आप ये कह लीजिए उनके आहार, उनके पोषण से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके लाइफ सपोर्ट डेवलपमेंट से थे। और इस तरीके से मतलब आप ये कह लीजिए इसका एक होलिस्टिक परव्यू था, जिसमें इसरो और हमारे रिसर्च संगठनों का बहुत महती योगदान रहा है इस रिसर्च में। तो ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी कि गए और वापस आ गए। ये एक भविष्य के लिए एक भविष्य की यात्राओं को तय करने का, भविष्य की यात्राओं को देखते हुए फिलहाल जो प्रयोग किए गए हैं प्रोफेसर प्रजापति, अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले समराइज ही कर देती हूँ जो बात अभी तक एक्सपर्ट्स ने बताई है कि कैसे 18 दिन का ये पूरा मिशन, जिसमें 60 से ज्यादा प्रयोग हुए और 7 प्रयोग इसरो के थे। हालांकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगातार हम आपको बताते आए हैं, कैसे 230 चक्कर लगाए इसने धरती के 96 लाख किलोमीटर की इस पूरी यात्रा में ही। प्रोफेसर प्रजापति, सवाल उस प्रयोग के बारे में जिसका अभी जिक्र किया गया कि अंतरिक्ष में मांसपेशी और हड्डियों के क्षरण पर भी इसमें अध्ययन हुआ था। जैसे भी आपने बताया कि जो इसके पहले जो एस्ट्रोनॉट गए थे वहां पर, उन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स या और जो हुए, तो उनके शारीरिक मांसपेशियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ग्रेविटी में होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें ग्रेविटी का काफी रोल होता है। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं हम सोच सकते। तो जब आप उस परिस्थिति से एक ऐसी परिस्थिति में जाते जहां पर शून्य गुरुत्वाकर्षण है, तो ऑब्वियसली हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, हमारी बोन्स पर इफेक्ट पड़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, मेंटल हेल्थ, सेल और सब चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये देखा जाता है कि स्पेस में जाने के पहले जो पैरामीटर्स थे एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी के, और स्पेस से आने के बाद में उन पैरामीटर्स को कोरिलेट किया जाता है और हर एक पहलू पर बारीकी से अध्ययन किया जाता है, ताकि हम ये पता लगा पाए कि भविष्य में जो हम कह रहे हैं कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस टूरिज्म की बात करें चाहे, या चंद्रमा पर दुनिया बसाने की बात करें, तो इन सभी को देखते हुए प्रारंभिक रूप से जो हमारे पैरामीटर जो हमें चाहिए कि ऐसे वातावरण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो उस दिशा में ये अध्ययन है। और मुझे लगता है कि इसके काफी अच्छे परिणाम आएंगे कुछ दिनों में। इसरो और नासा के द्वारा इसके
जो रिजल्ट है उनको भी बताया जाएगा, और उनको आने वाले जो भविष्य के जो स्पेस मिशन है, जैसे खासकर हमारा भारत का गगनयान, उसके लिए काफी ही ये मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगी। बिल्कुल, तो वाकई मिशन गगनयान जो 2027 तक भारत का अंतरिक्ष यात्री सहित जो अंतरिक्ष मिशन है वो जो होना है उसको लेकर ये शुभांशु की यात्रा बहुत अहम है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं सुरभि। और क्योंकि अनडॉकिंग वहां से होने के बाद और अभी तक का जो लगभग 23 से 27 घंटों का जो कह सकते हैं करीब 23 घंटों का जो सफर रहा है शुभांशु का, वो अब पूरा हो चुका है। बस थोड़ी देर में ये ड्रैगन कैप्सूल जो है, जिसको इस वक्त हम देख रहे हैं, जो रिकवरी शिप पर लाया जा चुका है, इसको खोलने के बाद जब वो चारों सामने आएंगे और 3-4 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से शुभांशु या तमाम यात्रियों का इंटरव्यू भी मेरे ख्याल से आएगा, जहां पर वो अपने अनुभव को शेयर करेंगे, वो बहुत अहम होगा। लेकिन प्रोफेसर प्रजापति, क्या हम ये माने कि अब यहां से वैसे भी हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने नए कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन यहां से भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का या भारत की अंतरिक्ष के जो प्रोजेक्ट्स हैं या मिशंस हैं, उनका एक नया फेज शुरू होता हुआ? जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे इसरो की और हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम की अगर जर्नी देखेंगे, तो भारत ने कहीं एक से बढ़ के मिशन को सक्सेसफुल किया है, चाहे उसमें हमारा मार्स मिशन रहा हो या फिर चंद्रयान रहे हो या आदित्य L1 रहा हो अभी सोलर मिशन। तो उसमें हमारी महारत हासिल है, और इसमें हम दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसी है, चाहे वो नासा हो या रशिया की रास्कॉस्मोस हो, इनमें इनके समतुल्य खड़े होते हैं।